खबरों की शुरुआत कोरोना से, क्योंकि चीन, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। संसद में कोरोना अलर्ट का असर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर संसद में पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ भी मास्क लगाए हुए नजर आए। ओम बिरला ने सभी सांसदों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। संसद में सभी के लिए मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी कर दिया गया है। सरकार में उच्च स्तर पर कोविड को लेकर बैठकों का दौर भी फिलहाल जारी है। कोविड के हालात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार में बयान दिया। उन्होंने सभी लोगों से मास्क पहनने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। तो वहीं संसद में कोविड गाइडलाइंस को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा चेयरमैन की बात नहीं मानी है। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे, तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी, वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ऐसे उनका व्यवहार था। और देश भर में कोरोना के हालात पर हमारे संवाददाता नजर रखे हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, साथ ही दीपाली नंदा भी हमारे साथ है, साथ ही मुंबई से जुड़ रहे हैं दिवाकर सिंह। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। इस पर किन किन मुद्दों पर चर्चा फिलहाल हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं आज इस कोविड के मुद्दे पर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि अभी जो कोविड मरीजों की संख्या वो कितनी है, किन किन क्षेत्रों से मरीज आ रहे हैं और फिर इन मरीजों की जांच कैसे की जा रही है। इन सारे मुद्दों पर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री के सामने और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा होगी। इस पर फोकस कहें कि 3 बातों पर होगा। पहला तो ये कि कोविड मरीज जो भी आ रहे हैं, जिनमें इसके लक्षण दिख रहे हैं, तो कैसे उनकी तुरंत जल्द से जल्द जांच कराई जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। जो दूसरे देश से भारत में आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग की संख्या, सैंपल लेने की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ इस बात पर भी होगी कि जो मरीज आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ती है, जिसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है, तो अस्पतालों में इनके इलाज की समुचित व्यवस्था पहले से कर ली जाए ताकि अचानक से मरीज की संख्या बढ़ने पर व्यवस्था कम ना पड़े। और माना यह जा रहा है कि बैठक के बाद एक सख्त कोविड गाइडलाइन जारी की जा सकती है और इसकी झलक आपने संसद में भी देखी कि जब संसद में आज सुबह से संसद में अंदर जाने के साथ ही गेट पे मास्क बांटे जा रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे थे। संसद के भीतर, संसद के बाहर खास तौर से सरकार के जो सांसद थे, भाजपा के सांसद, तो मास्क लगाए थे। प्रधानमंत्री खुद मास्क लगा के आए थे। तो एक दबाव ये भी था, हालांकि इसको राजनीतिक रंग भी दिया गया जब जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, ने कहा कि कल चूंकि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है, तो इससे पहले इस यात्रा को रोकने के लिए इस तरह के कोशिशें की जा रही है। ये अलग बात थी, लेकिन यह है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अब सरकार बहुत सख्त हो रही है और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद सख्त निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। जी, अब महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या कुछ एक्शन हो रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ दिवाकर हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र में क्या कुछ एक्शन दिख रहा है आपको? देखिए स्मिता, इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की एक अहम बैठक कोरोना को लेकर नागपुर में चल रही है। इस बैठक में रणनीति ये तय होगी कि आगे किस तरह से, अगर कोविड दोबारा से महाराष्ट्र में फैलता है तो किस तरह से उसे रोकना है। क्या मास्क को एक बार फिर से मुंबई और महाराष्ट्र में कंपलसरी कर दिया जाए और इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन पहले लगी हुई थी, क्या उस रिस्ट्रिक्शन को फिर से जो है लगा दिया जाए। इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के हैं
तानाजी सावंत के अलावा मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री हैं इस वक्त नागपुर में बैठक कर रहे हैं। हालांकि तानाजी सावंत ने कल ही मीडिया में बयान दिया था कि सभी महानगर पालिकाओं को यह कह दिया गया है कि जो भी पैसेंजर एयरपोर्ट के जरिए या फिर रेलवे स्टेशनों पर आ रहे हैं उनकी रैंडम चेकिंग की जाए और उसके अलावा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान दिया जाए। इतना ही नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो अब मामले सामने आ रहे हैं, या मुंबई में हो या फिर महाराष्ट्र में कोविड के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसे सीधा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए कराई जा रही है ताकि जिस वेरिएंट का खतरा जो है चीन में हुआ है, जिस वेरिएंट के चलते कोरोना ने चीन में कहर बरपाया है, BF7, उसका कोई वेरिएंट वाला मरीज तो मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए बाकायदा अब जो भी कोविड के मरीज आ रहे हैं उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की लैब और मुंबई की लैब में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा BMC का यह कहना है कि हमने तमाम तैयारियां करके रखी हुई हैं। अगर किसी प्रकार की स्थिति बनती है या फिर कोविड के मामले फिर से बढ़ते हैं या फिर BF7 वेरिएंट के मामले सामने आते हैं तो उससे निपटने के लिए हमने बाकायदा तैयारी कर रखी है। लेकिन जो वैक्सीन के डोजेज हैं, जिन्होंने वैक्सीन के बूस्टर डोज अब तक नहीं लिए हैं, उन्हें जल्द से जल्द लेना चाहिए ताकि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उससे बचने में मदद मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो केंद्र से जो गाइडलाइन लगातार जारी की जा रही है उसके तहत महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बाद BMC भी उसे पालन कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो तैयारियां लगातार की जा रही हैं। चर्चाओं का, बैठकों का दौर लगातार शुरू है कि आखिर अगर ये नया वेरिएंट भारत में प्रवेश करता है, हालांकि महाराष्ट्र में अब तक एक भी केस BF7 वेरिएंट का नहीं आया है, तो ऐसे में तमाम सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही है ताकि जिस तरह की मार महाराष्ट्र ने कोविड के पहले दौर में झेली थी वो दोबारा उसे ना झेलना पड़े। जी, इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एडवाइजरी भी जारी की है इसको लेकर। दीपाली, क्या कुछ कहा गया है इस एडवाइजरी में? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सरकार को ये कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कोविड काफ़ी तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है, उसी के मद्देनज़र देश में अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक लाने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा था जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब भी चीन में इसी तरह के हालात थे और उसके बाद भारत में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई थी। अभी के हालात की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 145 नए मरीज मिले हैं और इन 145 में से 4 चाइनीज वेरिएंट के पाए गए हैं, जो कि BF.7 है, जो कि काफ़ी तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है वैश्विक स्तर पर और अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। यही चिंता की वजह है और इसी के चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है। सबसे पहले यही कहा गया है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें, जिसमें खास तौर पर मास्क पहनकर जाएं और जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल का सवाल है, अगर बहुत ही ज़रूरी ना हो तो इससे भी बचे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक मंच पर, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो या फिर दूसरी शादियां हो या फिर समारोह हो, ऐसे समारोह पर भी जाने से बचना चाहिए। तो एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार को आगाह किया गया है कि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर जो कोविड के लिए ICU बेड्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए, ये कहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और साथ ही साथ लोगों को ये एडवाइस किया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, मास्क पहने, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।